हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एक अकाउंटेंट हूँ। सैटरडे संडे और छुट्टियों में मुझे घर पे रहना पसंद नहीं, तो मैंने अपने बचे सेविंग्स से पास ही के गांव में एक छोटा सा कॉटेज हाउस खरीद लिया। ये घर गांव का आखिरी घर है, पर अब मैं वहाँ नहीं जाती। ये 1 साल पुरानी बात है। जनवरी 15 में मैंने अपना पैक किया और साथ में खूब सारा स्नैक्स भी पैक किया। खाने के बिना लाइफ का क्या मज़ा। ये कॉटेज हाउस मेरे घर से करीब 5 घंटे की दूरी पे है। लंबे ड्राइव के बाद मुझे थकान सी होने लगी, इसलिए घर में घुसते ही मैंने शावर लिया और मैं सो गई। एकदम से बीच रात में मेरे कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। मैं हैरान हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, तो मैंने अपनी चाबी से ही उस अलार्म को बंद कर दिया। मैं वापस सो गई। कुछ मिनट बाद कार का सिक्योरिटी अलार्म फिर से बजने लगा। मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने चाबी से फिर से उस अलार्म को बंद कर दिया। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और सो गई। पर 5 मिनट बाद फिर से कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। ये तीसरी बार हो रहा था। इस बार मेरी नींद पूरी तरीके से खुल चुकी थी। मैंने बाहर देखा तो फिर से कोई नहीं था। मैंने फिर से उस अलार्म को बंद कर दिया। मैं वही खिड़की के पीछे छुप के देखने लगी कि ये हो क्या रहा है। कुछ मिनटों बाद मुझे कोई दिखा। वो गाड़ी की तरफ चल के गया। वो ऊंचाई में बहुत लंबा था। उसके हाथ पतले और लंबे से थे। उसने गाड़ी को धक्का दिया और झाड़ियों में छुप गया। ये सब देख के मुझे मेरे अकेले होने का एहसास और ज्यादा डराने लगा। रात के 2 बज रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं छुप के बस उस बहरूपिया को देखते रह गई। मैंने सिक्योरिटी अलार्म बंद किया। इतने में वो मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करने लगा। वो गेट से अंदर आ पड़ा। दोस्तों, मैं बहुत डर गई थी। मैंने भगवान को बोला, प्लीज़ मेरे पापों की सज़ा मुझे आज ना दे। मैंने भगवान से ये तक कहा कि मैं नॉनवेज खाना बंद कर दूंगी, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दूंगी, दारू पीना बंद कर दूंगी। प्रॉमिस, प्लीज़ आज मुझे बचा लो। मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने दिखने लगी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत किया और फर्स्ट फ्लोर से नीचे हॉल में आ गई। मैंने यहाँ वहाँ देखा और जैसे ही मैं लाइट ऑन करने वाली थी तो मैंने उस बहरूपिया को देखा। वो मेरे खिड़की के बाहर खड़ा था। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं सोचने लग गई कि अगर मैं घर से बाहर निकली होती तो मेरे साथ न जाने क्या होता। वो बहुत डरावना था। वो एक इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज़ एक जानवर जैसी थी, एक बहुत ही गुस्सैल आक्रामक किस्म का जानवर। मुझे मेरी दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो बहरूपिया समझ गया था कि इस घर में कोई तो है, इसलिए वो अंदर आने की पूरी कोशिश करने लग गया। वो दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लग गया। वो घर के सारे दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करने लग गया। दरवाजे न खोल पाने की वजह से वो और ज़्यादा आक्रामक होए जा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ उस दिन। पता ही नहीं चला मैं वहाँ सोफ़ा के पीछे कब बेहोश हो गई। जैसे मैं उठी
वो भैरोपिया जा चुका था। मैं ऊपर भागी और मैंने बाहर खिड़की से देखा। सुबह हो गई थी। मैंने चाबी उठाई और बिना सामान पैक किए वहां से गाड़ी में घुस के गाड़ियों के सारे डोर्स लॉक करके अपने घर के लिए रवाना हो गई। बिना कहीं रुके नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने लगी। जब घर पहुंची और रेडियो चलाया तो पता लगा उस गांव में 2 डेड बॉडीज पाए गए, जिनके शरीर को बहुत ही बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। अगर मैंने उस रात बाहर निकलने की भूल की होती तो इसका नतीजा क्या होता?